अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आज क्रैकडाउन किया है एजेंसियों ने। एनआईए, ईडी और दूसरी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर 13 सूबों में पीएफआई के मुस्तकिल ठिकानों पर मुख्तलिफ जगहों पर छापामारी की है और अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है। ये छापे सिर्फ पीएफआई के दफ्तरों में नहीं मारे गए बल्कि पीएफआई के दफ्तर में उनकी जो लोकल ऑफिसेज है वहाँ, उसके अलावा पीएफआई के जिम्मेदारान जहाँ रहते हैं उनके घरों पर भी छापामारी की गई, रेड मारा गया। 1500 से ज़्यादा अफसरान का, स्टाफ का इसमें इस्तेमाल किया गया, उनको लगाया गया। स्टेट पुलिस की हर जगह मदद ली गई और इस तरह एनआईए ने बहुत बड़ी रेड मारी आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ और 106 लीडरों को गिरफ्तार किया। इन 106 लोगों में ज़्यादातर अहम रहनुमा शामिल है, पीएफआई के कौमी सतह के लीडर भी हैं, इसके अलावा ज़्यादातर स्टेट लीडर्स हैं, सूबाई सदर हैं, सूबाई सेक्रेटरीज हैं। तो इस तरह के इतने अहम लीडरों को एक साथ एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। एनआईए का दावा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टेरर फंडिंग लेती है, देश मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया जाएगा। एनआईए पिछले एक महीना से लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ रेड मार रही थी, इसके मुख्तलिफ ठिकानों पर छापामारी कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर रही थी। कभी बिहार में छापा मारा जा रहा था, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी तेलंगाना में, कभी कर्नाटक में, कभी केरला में, लेकिन आज ये पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी जगहों पर छापामारी की गई है और सिर्फ दफ्तरों पर नहीं बल्कि दफ्तर को में छापामारी की गई है। कई जगहों पर दफ्तर को सील किया गया है, उसके बाद उन दफ्तरों में जो लोग बैठते थे उनके घरों पर रेड मारी गई है, छापामारी की गई है, उनके लीडर जिन घरों में रहते थे उस पर रेड मारी गई है और इस तरह इतने बड़े पैमाने पर एक साथ गिरफ्तारी भी अमल में आई है। खबरों के मुताबिक रात 1 बजे ही एनआईए ने रेड मारना शुरू कर दिया और एनआईए की रेड, एनआईए का ये सर्च सुबह 5 बजे तक जारी रहा। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, बेखबर थे, एनआईए ने रेड मारने का सिलसिला शुरू किया और सुबह 5 बजे तक रेड मारने का सिलसिला जारी रहा। 5 बजे के बाद ही यह खबर मीडिया में आई कि ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ यह भी खबर है कि 2 दिन पहले ही वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ एनआईए के डायरेक्टर और दूसरे अहम जिम्मेदारों के साथ मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ही फैसला लिया गया था एनआईए के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर रेड मारने का, छापामारी करने का। और यह भी खबर है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, कि दावा किया जा रहा है कि पीएफआई पर बैन लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ पीएफआई ने बड़ी हिम्मत के साथ स्टेटमेंट इशू किया है और कहा है कि इस तरह की रेड से, इस तरह की छापेमारी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपना काम जारी रखेंगे। हम किसी भी देश मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं हैं। हम देश की तरक्की के लिए, हम मुसलमानों की आवाज़ बनकर काम कर रहे हैं। हम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि एनआईए के जरिए मुसलमानों की आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, हमको डराया जा रहा है और ये फाशिज्म सरकार है, ये फाशिज्म का ज़माना है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम किसी न किसी तरह अपना अज़्म, अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तो एक तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये बहुत बड़ी रेड है, लेकिन इससे पहले भी 10 मरतबा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ रेड मारा गया, उसके खिलाफ छापेमारी की गई, लेकिन पीएफआई के लोग हटे नहीं, बल्कि उन्होंने एजेंसियों के खिलाफ ही एक तरह से मूवमेंट चलाया, तहरीक चलाई। पिछले साल ईडी ने लगातार पीएफआई के खिलाफ रेड मारा था, लेकिन ईडी के खिलाफ ही पीएफआई ने कैंपेन चलाया था, मुहिम चलाई थी और अब एनआईए ने इतने बड़े पैमाने पर पीएफआई के खिलाफ रेड मारना शुरू कर दिया है। 2 साल पहले यह भी खबर आ रही थी, बल्कि साल 2018 में, कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया जाएगा। फाइल तैयार हो चुकी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर को शाया किया था, लेकिन फिर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इस पर बैन लगाया जाए या कुछ किया जाए। एक मरतबा फिर यही खबर गर्दिश कर रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ उनके लोगों का कहना है कि हम किसी भी गलत कामों में मुलविस नहीं है और हम पर बैन लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आगे क्या होगा इंतजार रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा हंगामा क्यों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी बड़ी रेड क्यों? आखिर क्या चीज़ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया? क्यों सरकार खौफजदा है पीएफआई से? या कौन लोग हैं जो पीएफआई के खिलाफ हैं? पीएफआई क्या काम कर रही है? क्या सच में पीएफआई देश मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है या उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है?
एनआईए ने दावा किया है कि पीएफआई देश मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है, पीएफआई टेरर फंडिंग लेती है, पीएफआई के जरिए लोगों को रेडिकलाइज बनाया जाता है, शिद्दत पसंदी सिखाई जाती है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऐसे तमाम इल्जामात की तरदीद करती है। पीएफआई के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर और इतनी जगहों पर रेड मारा गया है, लेकिन कहीं भी कोई वायलेंस नहीं हुआ है, कोई तशद्दुद की खबर नहीं आई है। हाँ, जयपुर में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु समेत कई जगहों पर, आसाम में भी पीएफआई के लोगों ने एनआईए का विरोध जरूर किया है, प्रोटेस्ट किया है, सड़कों को ब्लॉक किया है और अभी भी जयपुर, कर्नाटका समेत कई जगहों पर प्रोटेस्ट और एहतजाज जारी है। लेकिन कहीं पर कोई वायलेंस, कोई तशद्दुद की खबर नहीं आई है। इस बीच न्यूज़ 18 ने खबर ये लगाई है कि कलकत्ता ऑफिस में एनआईए को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर से 24,000 रुपये कैश में मिले हैं। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियों के खिलाफ कैंपेन की तैयारी कर रखी गई है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन एनआईए ने दावा किया है कि और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिस पर इल्ज़ाम, जिसकी वजह से इन तमाम इल्ज़ामात को साबित किया जाएगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, अब तक एनआईए ने इस बारे में कोई वजाहत नहीं की है। गिरफ्तार लीडरों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे क्या होता है वो तफसील हम आपको बताएंगे। लेकिन यही सवाल कि आखिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लगातार एक्शन क्यों लिया जा रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या काम करती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कहना है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उससे नजर आता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बिल्कुल आरएसएस की तरह काम कर रही है। दूसरे लफ्जों में यह कि पिछले 70 सालों में जो काम मुस्लिम तंजीमों को करना था, अपना केडर बनाना था, अपनी टीम बनानी थी, वो काम नहीं किया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए वो काम हो रहा है। इसी वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बिल्कुल आरएसएस के अंदाज में काम करती है। जिस तरह आरएसएस के पास केडर है, वैसा ही केडर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास है। जिस तरह आरएसएस की परेड होती है, वैसा ही परेड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का निकलता है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पीएफआई की आरएसएस से मिलती जुलती है और इसी वजह से आरएसएस को लगता है कि पीएफआई उसके रास्ते में हायल हो सकती है या उसके एजेंडे में रुकावट बन सकती है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लगातार बदनाम भी किया जाता है और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है या उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब आगे पीएफआई का एक तरह से एजेंडा क्या होगा, पीएफआई खुद को कैसे बाकी रखती है, पीएफआई की पॉलिसी क्या होगी, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन आज का जो ये रेड है, आज की जो छापेमारी थी, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन था। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम तफसील बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।